ऐसे ही खाना है। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह सुबह मैंने ज़ावियार को उसके किंडरगार्टन छोड़ा। एक मेरा छोटा बेटा है जिसको मुझे ख़ुद पिक एंड ड्रॉप की सहूलत देना पड़ती है क्योंकि वो अभी छोटा है तो प्ले स्कूल में ज़्यादा है इसलिए। फिर हस्बैंड मेरे जॉब पे होते हैं और कोई है भी नहीं तो फिर मुझे ही उसको लेना और छोड़ना होता है। ये ड्यूटी भी ज़रा सख्त ही होती है, बच्चों को छोड़ना और लेना हो, स्पेशली फिर जब आपके पास लाइसेंस नहीं होता। तो खैर बड़े मेरे बेटे दोनों बड़े हैं, वो अपने अपने स्कूल जा चुके हैं। आज मुझे ग्रोसरी करने जाना था। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि मुझे ख़ुद ही जाके लेके आनी थी। हस्बैंड मेरे नॉर्मली वो ही जाते हैं, ये ड्यूटी उनकी ही है, लेकिन आज मुझे कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कि ख़ुद से जाके ख़रीदनी थी। अभी मुझे नाश्ता भी नहीं करना था, घर जाके मैं नाश्ता करने वाली थी, तो इसलिए मैंने बेकिंग वाले सेक्शन से अपने लिए एक स्पिनाट बुरक उठा ली जो कि तुर्किश है, अल्बानियन लोग कहते हैं जो उनकी है। बहुत सारे मुल्कों में बुरक जो है ना वो बनाई जाती है, इसलिए मैं यहाँ पे खड़ी होकर अब देख रही थी कि बेकिंग से रिलेटेड मे भी कोई घर में चीज़ ख़त्म हुई भी हो वो मैं ले लूँ। ये सहूलत होती है कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो लिखे होने के बावजूद याद नहीं रहती और आपकी आंखों के सामने आती हैं, तो आपको एकदम से याद आ जाता है कि अच्छा ये भी लेना था वो भी लेना था। सेल मुझे लगा कि हमारे घर से ख़त्म हो चुकी है, मुझे आइडिया तो नहीं था लेकिन फिर भी मैंने रख लिया क्योंकि इन्होंने काफ़ी अच्छी डील पे लगाए हुए थे। 50% ऑफ चल रहा था। मैं लेती नहीं हूँ, मुझे इनकी कीमत का कुछ भी पता नहीं था, मैंने सिर्फ ये देखा था कि 50% ऑफ है तो बस फिर मैंने उठा लिए। मुझे लिटिल मार्केट जाना अच्छा लगता है, मैं जब भी जाती हूँ लिटिल मार्केट जाती हूँ। एक मार्केट की तरफ आपका रुझान हो जाता है ना, थोड़ा सा भी लेना हो आप वहीं पे जाते हैं। हालांकि लिडल और आल्डी बिल्कुल करीब करीब हैं, लेकिन ज़्यादातर मैं लिडल में ही जाती हूँ। और मेरे हस्बैंड का रुझान है ज़्यादा काउफलैंड की तरफ, उन्हें काउफलैंड मार्केट अच्छी लगती है तो वो वहाँ पे जाते हैं। थोड़ी सी दूर बनती है हमसे तो वहाँ पे स्पेशली जाना पड़ता है। फिर जो होता है कि कभी कभार आपको सिर्फ केचप लेनी है, मायो लेनी है या फिर नमक सिर्फ आपका ख़त्म हो चुका है, तो काउफलैंड मार्केट इतनी बड़ी है ना, उधर आप जल्दी में जाके निकल नहीं सकते क्योंकि सारी मार्केट आपको घूम के आना पड़ती है। अच्छा, जर्मनी में एक ये सहूलत है कि आपको यहाँ से मूलियाँ मिल जाती हैं अक्सर औकात। इटली में आपको साग मिल जाता है इटालियन मार्केट्स में से भी, लेकिन यहाँ पे आपको शलजम और मूली मिल जाती है। काउफलैंड से भी मिल जाती है, ग्लोबुस से भी मिल जाती है, लिडल से भी मिल जाती है, नेटो से भी। मुझे लगता है हर मार्केट में ही आई होती है और काफ़ी अच्छी कीमत पे आपको मिल जाती है। बड़ी मूली 1.5 से 2 यूरो का एक पीस आपको मिल रहा होता है। अच्छा, गर्मियों वाली कितनी ज़्यादा चीज़ें आई हुई हैं। चप्पल यहाँ पे इतने सस्ती आई हुई थी ना, इन्होंने तो स्विमिंग के लिए रखी होती, लेकिन घर में भी यही चप्पलें पहनी जाती हैं। 2-2 यूरो की कि 3-3 यूरो की इन्होंने लगाई हुई थी, उन पे ऑफ़ चल रहा था, तो बड़ा अच्छा ऑप्शन है अगर आप भी चप्पल घर के लिए लेके रखना चाहते हैं या गार्डन वगैरह के लिए निकलने के लिए। तो 2-2 3-3 यूरो का तो कुछ भी नहीं आता। क्योंकि अब गर्मी की छुट्टियाँ हो चुकी हैं तो ट्रैवल से रिलेटेड भी सामान काफ़ी ज़्यादा पड़ा हुआ है। सूट केसेस आपको बड़ी अच्छी मुनासिब कीमत पे मिल जाएंगे अगर आपने सफ़र करना और ये वाले सूट केसेस आपको चाहिए। वैसे मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी कि हैंड कैरी आप रख लें इस तरह का। अगर आपने बाय एयर ट्रैवल करना है तो ये वाले सूट केसेस बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। आपकी ज़्यादा से ज़्यादा 2 बारियाँ लगेंगी, आपका सूट केस टूट के आपको इसके पुर्जे भी नहीं मिलने के कहाँ पे चले गए, तो फिर आपको अफसोस होता रहेगा। क्योंकि मैंने 1-2 सूट केसेस इस तरीके से तोड़े हुए हैं, तो बेहतर वो ही रहते हैं पैराशूट के, वो सफ़र के लिए अच्छे होते हैं। बहुत ज़्यादा बारियाँ भी निकाल जाते हैं, थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन चेक उनमें कैपेसिटी भी होती है, जितनी चाहें आप चीज़ें डाल सकते हैं। ग्रोसरी करने के बाद मैं आ गई थी सेल्फ़ पेमेंट की तरफ। ये लिडल में भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अब लगाए हैं, आप ख़ुद से चीज़ों को स्कैन करके तो ख़ुद से ही पे करके निकल जाए। बस इसकी शर्त ये है कि आपके पास कार्ड होना चाहिए, आप यहाँ पे कार्ड से पे कर सकते हैं। अगर आपने कैश पे करनी है तो फिर आपको कासे पे लगना पड़ेगा लंबी लाइन में। गर्मी ने तो आजकल एंड किया हुआ है, जैसे ही गाड़ी का दरवाज़ा खोलो ऐसे लगता है तंदूर तपा हुआ है। जो माइग्रेन के पेशेंट्स हैं मेरी तरह, उनका तो सर दर्द ही नहीं जाता। वैसे आप गर्मी बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको तकलीफ़ कोई शुरू हो जाए ना तो फिर आपको ज़्यादा मुश्किल लगता है। वैसे इंतज़ार रहता है कब मौसम इस तरह का आएगा, गर्मी आएगी, इंजॉय कर सकेंगे, ये मोटी जैकेट्स और इन सब से जान छूटेगी, या फिर इधर उधर आप घूमने के लिए निकल सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी, जैसे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा सर्दी का इंतज़ाम नहीं है ना, लेकिन पड़ती वहाँ पे भी है अच्छी खासी ठंड।
ठंड को फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि कौन सा आनी है, थोड़े अरसे के लिए आती है ना। तो यहाँ पे सेम गर्मी का हिसाब है। आजकल इतनी गर्मी पड़ रही है पूरे यूरोप में ही। आपने ख़बर यकीनन सुनी होगी कि रोड्स मेल्ट होना शुरू हो गए हैं, ट्रैफिक लाइट्स मेल्ट होना शुरू हो चुकी हैं। फिर जो मार्केट्स हैं गोश्त वाली, उन्होंने इतनी डील्स लगाई हुई हैं, अपना सामान फ्रीज़रों से ख़त्म कर रहे हैं क्योंकि इतने इंतज़ामात नहीं हैं। तो गर्मी बहुत ज़्यादा, तो इस तरह चीज़ें ख़राब भी हो जाती हैं। तो मुश्किल चल रहा है पिछले कुछ दिनों से। पंखे जिनके पास नहीं है वो पंखे ख़त्म हो चुके हैं, लोगों को मिल ही नहीं रहे। जिन्होंने पिछले साल के लेके रखे हुए उनकी तो सहूलतें हैं। हाँ, मैंने ख़ुद पाकिस्तान से पंखा ला के रखा हुआ है। अगर आप मेरे पुराने व्यूवर हैं तो आपको पता होगा कि मैं पिछली दफ़ा जब पाकिस्तान से जर्मनी वापस आई थी तो मैं साथ ही पंखा लेके आई थी। तो हमें तो सहूलत है, लेकिन जिन लोगों के पास प्लास्टिक के पंखे हैं वो प्लास्टिक के पंखे इस गर्मी के आगे कुछ भी नहीं हैं। तो मैंने देखा बेचारे काफ़ी लोग सर्वाइव कर रहे हैं क्योंकि पंखे ही नहीं मिल रहे। खैर, मैंने कुछ दिन पहले एक ऑर्डर प्लेस किया था। इस पैकेट के आने का मुझे बहुत इंतज़ार था। मैं दिन गिन रही थी कि कब ये मुझ तक पहुंचेगा, और इसकी वजह यह है क्योंकि इसमें सारी मेरी चीज़ें थी। मैंने अपने लिए कुछ चीज़ें ऑर्डर की हुई थी। ये वाओ ब्रांड का स्प्रे है। आप बालों को स्ट्रेट करने से पहले, ब्लो ड्राई करने से पहले हीट से प्रोटेक्शन के लिए आप बालों पे यूज़ करते हैं। और इसकी ये सहूलत है कि आप एक दफ़ा लगा लेते हैं तो 2-3 धुलाइयों के बाद भी आपके बालों में इसका असर रहता है, आपको ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये ओलाप्लेक्स नंबर 3, जिन लोगों के बाल ब्लीच करने के बाद, बहुत ज़्यादा कलर करने के बाद, केराटिन के बाद, या कोई भी वजह आपके बाल बहुत डैमेज हो रहे हैं, आपके बाल बहुत ख़राब हो रहे हैं, टूट रहे हैं, रूखे पे जाना है, तो उसके लिए अच्छा है। आपके बालों को रिपेयर करता है। इसके लगाने का तरीका बहुत ही सिंपल है। बालों को चाहे तो धोने से पहले लगा लें, लेकिन बाल आपके बहुत ज़्यादा गंदे नहीं होने चाहिए। कुछ टाइम के लिए छोड़ दें, 15-20 मिनट के लिए, फिर बालों को नॉर्मल शैम्पू कर लें, या फिर शैम्पू करने के बाद आप बालों में लगाएं और बाद में उसको बालों को खाली वॉश कर लें। और मैंने ऑर्डिनरी का ग्लाइकोलिक एसिड मंगवाया था 7% टोनर। एज आ टोनर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। रात को आपने फ़ेस वॉश किया, स्किन को मॉइस्चराइज़ किया, और उसके बाद आप ये लगा लें, या फिर आपने फ़ेस वॉश किया, इसको अप्लाई किया, और इसके बाद आप अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़ कर लें रात को सोने से पहले। इसके अलावा आप अंडर आर्म्स इसको यूज़ कर सकते हैं। स्किन का आपका कोई भी हिस्सा डार्क है तो आप उस पर इसको लगा सकते हैं। फिर इसके अलावा अगर आपकी स्कैल्प बहुत ज़्यादा इची है, डैंड्रफ का इशू है, तो आप वहाँ पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। आपकी हील्स क्रैक हैं तो वहाँ पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बहुत सारे मल्टीपर्पज़ से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, बहुत आपको फ़ायदे देता है। इसके अलावा ये केरास्तास का सीरम मैंने मंगवाया। ये भी आपके बालों की ग्रोथ को बेहतर करता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग करता है। बालों को लंबा करने में आपको ये इतनी हेल्प नहीं करता, लेकिन ये है कि बालों को मजबूत करता है अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं। बालों की ही प्रोडक्ट्स मैंने मंगवाई थी, और तारीख हुआ है कि मैंने आज तक जितनी ज़्यादा भी इन्वेस्टमेंट किया ना, वो मैंने अपने बालों पे ही किया, चेहरे पे मैंने बहुत कम किया। फिर ये मैंने परफ्यूम मंगवाया था अपने हस्बैंड के लिए, ये मैंने अपनी तरफ से अपने मियाँ को गिफ्ट किया है। हमेशा वही चीज़ें हमें लेके दे रहे होते हैं, तो मैंने सोचा कि मैं अपनी तरफ से अपनी पसंद का कोई परफ्यूम लेके दूं। इसकी स्मेल काफ़ी अच्छी है। वैसे तो बहुत सारे परफ्यूम्स होते हैं, जब भी मार्केट जाते हैं आपको समझ नहीं आती, आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अगर आप भी कोई अच्छा परफ्यूम ट्राई करना चाह रहे हैं, इस खोज में है, तो ये वाला स्कैंडल का परफ्यूम आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। थोड़ा सा महंगा है, लेकिन ये है कि लेने के बाद आपको अफसोस नहीं होगा। ये वाला हेयर सीरम भी रात को सोने से पहले बालों में अप्लाई करना होता है। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिए।